बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सर्दियों की निस्बत गर्मियों में पौधों के ऊपर ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। ख़ासकर मिर्च और टमाटर के पौधे दो बीमारियों से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। पहली बीमारी है दोस्तों सफ़ेद मक्खी और दूसरा है मिली बग। मिली बग का हमला सारा साल ही पौधों के ऊपर रहता है, जबकि सफ़ेद मक्खी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पौधों को मुतासर करती है। तीसरी जानलेवा बीमारी फंगस से पौधे गर्मियों में ज़्यादा मुतासर होते हैं। मिली बग, सफ़ेद मक्खी और फंगस से वो पौधे मुतासर होते हैं जो हम ख़ासकर ग्रो बैग में लगाते हैं या फिर हम दोस्तों पोट में लगाते हैं। खेत में लगे हुए पौधों के ऊपर इन तीनों बीमारियों का हमला बहुत कम देखा गया है। मिली बग का हमला सारा साल ही पौधों के ऊपर रहता है, जबकि सफ़ेद मक्खी का हमला सितंबर, अक्टूबर के महीनों में होता है। इन दिनों में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सफ़ेद मक्खी पौधों के ऊपर ज़्यादा हमलावर होती है। जबकि सफ़ेद मक्खी जब पौधों के ऊपर हमलावर होती है तो पौधे सूखते तो नहीं, लेकिन उनके पत्ते जो हैं वो करली हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ मिर्च के पौधों के ऊपर देख रहे हैं, इनके ऊपर आने वाले पत्ते सारे के सारे करली हो चुके हैं। हालांकि एक महीना पहले तक इन पौधों की ग्रोथ अच्छी थी, इन पत्तों के ऊपर किसी किस्म की बीमारी का हमला नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये पहले पत्ते हैं जो आपको बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, जबकि नए निकलने वाले पत्ते नाजुक होते हैं। इनके ऊपर जैसे ही सफ़ेद मक्खी हमला करती है तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। मिर्च और टमाटर के पौधों की निस्बत बैंगन के पौधे ज़्यादा हार्डी होते हैं, तो इनके ऊपर ना तो सफ़ेद मक्खी उस तरह से हमला कर सकती है और ना ही मिली बग का हमला होता है। और इनके ऊपर जो तीसरी बीमारी हमलावर होती है उसका भी इनके ऊपर ख़ास असर नहीं होता, क्योंकि बैंगन का पौधा सख्त जान होता है, हार्डी प्लांट होता है। हर तरह के मौसम और हर तरह की बीमारी को झेलने में इसका कोई सानी नहीं है। मिली बग गुड़हल के पौधे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। गुड़हल के पौधे के ऊपर एक दफ़ा मिली बग का हमला हो जाए तो चंद दिनों के अंदर इनकी कॉलोनियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा चंद दिन के अंदर अंदर ही सूख जाता है या फिर सूखने के कगार पे पहुंच जाता है। मिली बग के हमले से ज़्यादा मुतासर होने वाला चौथे नंबर पर पौधा है 9 o'clock गुले दोपहरी। इसके ऊपर भी दोस्तों मिली बग का हमला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये ऐसा पौधा है ये अपने आप को सरवाइव कर जाता है और इसके ऊपर जितना मर्ज़ी मिली बग का हमला हो जाए लेकिन ये पौधा फिर भी ज़िंदा रहता है। मिली बग को पौधों के ऊपर से हटाना ज़रा आसान होता है। इसके मुकाबले में अगर आपके पौधों के ऊपर सफ़ेद मक्खी ने हमला कर दिया है तो सफ़ेद मक्खी को पौधों के ऊपर से दूर भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ये जो मिली बग का कीड़ा है ये सुस्त भी है। सुस्त होने की वजह से अगर आप इसके ऊपर फवार से थोड़ा सा पानी डालते हैं तो ये पौधे से अलहदा होकर नीचे गिर जाता है। आप इसको हाथों से भी मार सकते हैं और इसको आप अगर पेस्टिसाइड से मारना चाहें वो ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह पाक ने कोई सफ़ेद रंग का ऐसा चिपचिपा मादा प्रोड्यूस किया होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड का जो स्प्रे करते हैं तो वो उसके अंदर तक, उसकी बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, तो वो ऊपर से ही स्लिप होके नीचे पानी जो है ना गिर जाता है, जिसकी वजह से ये कीड़ा महफूज रहता है। इसको अगर आप पानी से तेज़ शावर के धार से रिमूव करें तो ये कदरे आसान काम है। जो सफ़ेद मक्खी होती है इसके ऊपर पेस्टिसाइड का किसी हद तक असर होता है, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव जो है पेस्टिसाइड नहीं होती। इसलिए अगर आपके गार्डन में कोई सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा हमला हो चुका है तो आप इसके लिए वो जो पीले कलर के फंदे होते हैं वो लगाएं, तो इंशाल्लाह वो ये आपको पता है जितने भी हशरात होते हैं, पेस्ट होते हैं, ये येलो कलर की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं, जिसकी वजह से ये उस तरफ जाते हैं तो वहाँ चिपचिपा जो मादा लगा होता है उसके साथ चिमट के ये मर जाते हैं। तो आप सफ़ेद मक्खी के लिए जो फंदे हैं वो लगाएं। अगर आपके गार्डन में दोस्तों मिली बग का हमला हो चुका है तो फिर कोशिश करें कि उसको अपने हाथों से पानी की मदद से आप उसको रिमूव कर दें।